जनाब, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और बेस्ट विशेस आप सब लोगों के लिए। मैं यहाँ आज आया हुआ था डालरामा पर। डालरामा जो है उसकी ये पीछे ऊपर लिखा हुआ देखें, $1 की चीज़ थी। तो यहाँ $1 की चीज़ भी मिलती है। कोई ज़माना था कि यहाँ पर सिर्फ सारी चीज़ें रखी जाती थी, उनकी प्राइस $1 होती थी। तो अब इन्होंने बाद में ऐसा सोचा कि भाई चलो, जो $1 से थोड़ी ज़्यादा है, $1.5 है, $2 है, $2, $3 है, तो इन्होंने फिर तकरीबन सारी चीज़ें रखना शुरू कर दी है। और इसकी ख़ास बात ये, लोग इसकी तरफ खिंचे इसलिए चले आते हैं कि इनकी प्राइसेस जो है वो, जो मार्केट में और जगहों पर चीज़ें हैं उनसे इनकी प्राइस जो है वो कम होती है। तो यहाँ पर हमारा नेशनल नेटवर्क है टीवी का, CBC नेटवर्क, कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उनका टीवी का नेटवर्क है, बहुत अच्छा है। तो गवर्नमेंट का है, तो आप ये ना समझें कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी दबा के बोलते हैं। तो उनका एक प्रोग्राम होता है, उसका नाम है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस कि मार्केट में जो चीज़ें लोग बेचते हैं डिफरेंट मॉल्स में या डिफरेंट स्टोर्स में, तो उसमें किस तरीके से लोगों को ट्रिक करते हैं। तो डालरामा की भी लोगों ने कंप्लेंट्स की थी, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। वो खुफिया तरीके से करते हैं, ज़ाहिर नहीं करते कि हम उनके हिडन कैमराज होते हैं और उनको ये इस चीज़ की इजाज़त है करने की। तो उन्होंने किया था उसमें उन्होंने जो डालरामा के लिए फाइंड आउट किया, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए वो करते हैं हर जगह। डालरामा का ये फाइंड आउट किया था कि ये चीज़ों की कीमत इस तरह कम करते हैं कि चीज़ की जो क्वांटिटी है उसको कम करते हैं। लेकिन मज़ेदारी की बात है कि ये उसमें क्वांटिटी लिखते हैं सही। मतलब आम तौर पर साबुन की टिकिया का जो वज़न है, तो उसमें ये क्या करते हैं कि उससे थोड़ा कम जो है रख लेते हैं। मतलब समझे 20% कम रख लिया। स्पेशल साबुन की टिकिया बनवाते हैं, और चूँकि लाखों की तादाद, मिलियंस में बनवाते होंगे, पूरे कनाडा में इनकी चेन है, तमाम के तमाम कनाडा में, तो पता नहीं कितने लाखों स्टोर्स होंगे। तो साबुन की टिकिया का वेट जब 20% कम है, तो डेफिनेटली उसकी कीमत भी कम होगी। तो आम तौर पर आदमी वहाँ जाएगा तो वो कहेगा कि यहाँ पर साबुन का जो एक पीस है टिकिया का, उसकी कीमत कम है, 20% कम है। तो एक्चुअली तो उसकी क्वांटिटी कम है, लेकिन लोग वो साइकोलॉजिकली जो है, लोगों को फील होता है कि हमारी बचत हो रही है। तो इस चीज़ को कौन देखता है भाई। वो फ़िलहाल वो कहते हैं हम तो पैसे कम दे रहे हैं। अगर बाहर उनका बिल कहीं जाते हैं और ख़रीदारी करते हैं, $100 बनता है, तो यहाँ $80 बनेगा, तो आदमी खुश हो जाता है। तो ये उसके वो डालरामा था। और उसके बाद ये है सॉफ्ट रॉन टैक्स। तो ये टैक्स का स्टोर है, यहाँ वकील बैठे हुए टैक्स वाले। और ये नेचर हेल्थ फूड। अब ये हेल्थ फूड का भी बड़ा रैकेट है। किस तरीके से ये कहते हैं कि हमारे यहाँ हम वो चीज़ें बेचते हैं जो अच्छी हेल्थ को अच्छा करने के लिए होती हैं। तो उसमें भी पकड़ हुई थी। फिर एक ये बेचते हैं ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, हर चीज़ ऑर्गेनिक। तो उसमें पता ये चला कि वो भी कोई ऑर्गेनिक वगैरह नहीं होती, वैसे ही है। फिर कुछ लोग जो है, यहाँ बड़ी बड़ी मार्केट्स लगती हैं, संडे को लगती है फिलहाल दिन को, जिसको वो कहते हैं फार्म मार्केट। उसमें वो क्लेम करते हैं कि हमारे घर की अपनी सब्जियां लगाई हुई हैं और उसमें नेचुरल खाद इस्तेमाल हुई है, और हमने जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं किए। तो पता चला तो उसमें भी जो है, सारे तो नहीं लेकिन बहुत से जो है, वो आम तौर पर हर जगह से सब्जियां ख़रीद लेते हैं और फिर उनमें बिठा देते हैं किसी बूढ़ी अम्मा को या किसी ऐसी को जो लगे कि वो कहते हैं कि हम इसी तरह वो खाने में भी कि हम घर से बना कर लाएँ, ब्रेड भी घर से बनाई, ये भी घर की बनी हुई है। इस तरह लोगों को ट्रिक करते हैं। तो वो था। उसके बाद ये देखें, शाद अ टेस्ट ऑफ एशिया। ये मेरे ख्याल में गया था, इसमें नीचे देखें बांग्लादेशी ज़ुबान में लिखा हुआ है, बांग्ला में। एक बार गया था मैं, इसमें खाया तो नहीं था क्योंकि खाने का रिस्क हम नहीं ले सकते, सॉरी टू से। पता नहीं, इनका टेस्ट डिफरेंट होता है। ये सन वेलनेस है, यहाँ पर जो है वो मसाज का सेंटर है। और वन प्लेनेट है, मेरा ख्याल वन प्लेनेट है। हाँ, वन प्लेनेट कैनबीज है। कैनबीज जो है भाई, सिंपल वर्ड्स में कहे, चरस है। यहाँ पर चरस का मैंने आपको पहले कई बार बताया, यहाँ लीगल हो गई है। और USA से भी लोग, जो हमारी बॉर्डरिंग स्टेट है, मतलब जहाँ हमारी प्रोविंसेस का हम प्रोविंस कहते हैं, वो स्टेट कहते हैं। तो जहाँ कई जगह पर, यहाँ तो तकरीबन 4000 क्रॉसिंग्स हैं। आपको अजब लगे, 4000 क्रॉसिंग्स।
यूएसए से कनाडा आने के लिए 400 जगहों से 4000 जगहों से आप आ सकते हैं। उसी वजह शायद नहीं, या शायद 400 है, मतलब 400 तो नहीं, मुझसे बहुत ज़्यादा है क्योंकि दोनों का बॉर्डर जो है उसकी लंबाई तकरीबन 4000 किलोमीटर है या उससे भी ज़्यादा है। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अनगार्डेड और सॉफ्ट बॉर्डर है। ये बल्क बान है, यहाँ पर चीज़ों की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है। ये बल्क बान है जो रेड में लिखा हुआ है। अच्छी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, क्वांटिटी अच्छी होती है। और मज़ेदारी की बात है कि वेडनेसडे के दिन अगर सीनियर जाए और स्टूडेंट जाए तो उसको 15% रियायत होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ लेना हो तो वेडनेसडे के दिन जाता हूँ, 50% अच्छी रियायत है। और ये LA फिटनेस है, लॉस एंजलिस फिटनेस है, उसकी चेन है, USA में भी है, कनाडा में भी है, बहुत सी फ्रेंचाइज़ है। ये एक्सेस जिम है, एक किस्म का जिम है, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं एक बार अंदर गया था और विज़िट की थी, मैंने पूछा था इनसे, ज़्यादा महंगा नहीं है, $50 महीने के हैं, लेकिन अंदर जो गर्म पानी के जो स्विमिंग पूल्स भी हैं, तकरीबन सारी की सारी एक्सरसाइजेज हैं। ये कॉइन लॉन्ड्री है, यहाँ पर आप 24 आवर सर्विस है। लॉन्ड्री आप खुद करना चाहें तो खुद कर लें, इनको दे दें तो ये करके दे देंगे। और ड्राई क्लीनिंग भी है यहाँ पर। मैंने पूछा था कोट को जो है, एक नॉर्मल कोट को आप कितने में जो है ड्राई क्लीन करके दे दें। इन्होंने कहा था $24 लगेंगे। और ये आगे पेट वैल्यू, यहाँ पर जो आपके घरेलू जानवर है जिनको आप पेट करके रखते हैं उनका खाना मिलता है। ये CIBC बैंक है, CIBC बैंक है तो कैनेडियन बैंक है, कैनेडियन बैंक, इंपीरियल बैंक है, मेरा ख्याल है कैनेडियन इंपीरियल बैंक। और सामने वो परिंदे हैं, देखे वो बैठे हुए अपने, परिंदे क्या सारे के सारे कबूतर ही हैं। यहाँ लोग इनको फूड देते हैं, गवर्नमेंट कहती है नहीं दो, लेकिन लोग हमारे ख़ास तौर पर देसी लोग हैं, मैंने गोरों को भी देखा, वो छुप छुप के वो भी दे देते हैं। मना इसलिए करते हैं, ये कहते हैं कि कबूतर की बीट्स जो है वो अगर किसी भी बिल्डिंग पर या कहीं पर भी वो पड़े तो उसको डैमेज करती है, वो इतना ज़्यादा केमिकल होता है उसमें। और दूसरी बात ये कहते हैं कि इनकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, क्वालिटी है ना सब बर्ड्स में और सब एनिमल्स में, कि ये अपना खाना खुद जो है हंट कर लेते हैं। सुबह को आपने देखा परिंदे अपने घोंसलों से उठते हैं और फिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपना दाना पानी ले आता है, मालिक सबको देता है। ये सबवे है, पाकिस्तान में भी है, आपको पता है। इसकी अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें फ्रेश आपके सामने। एक नया ये खुला है यहाँ पर चिपोटल या चिपोटल, यहाँ पर चिकन का है सारा मामला। मैं यहाँ गया नहीं हूँ, जाना है, देखूँ कब जाता हूँ। आपको अजब बात बताऊँ कि तकरीबन मैंने मटन और चिकन छोड़ दिया ऑलमोस्ट। कभी घर पर बोटी तो बिल्कुल नहीं खाता जैसे बचपन में होता था ना, सिर्फ शोरवा जो है उससे गुजारा करता था। अभी भी तकरीबन शोरवा ले लेता हूँ, बाकी बोटी जो है भाती नहीं। मेरा ख्याल हेल्दी भी है इस उम्र में, अब क्या बोटियाँ खाना। अच्छी हो तो कहीं हैदराबाद आएँ और बिरोही जो है वहाँ पर चलकर अगर खाएं। कुछ लोग तो कहते हैं बिरोही जो है वो हर चीज़ इतना ज़्यादा पका देता है कि ऑयल के अंदर। अब वो तो शुरू से ही चल रहा है, जब से कढ़ाई गोश्त इंट्रोड्यूस हुआ था, जब हम पिटारों में थे, जामशोरों का कढ़ाई गोश्त मशहूर था। तो मैं और वाहिद साहब और चीमा साहब, अहमद साहब, अजीज़ साहब और अख्तर अली साहब जाया करते थे, उस वक्त से ही मशहूर है। हेल्दी तो चीज़ वो होती है जो आप अपने घर में पकाए, और उसके लिए भी कहते हैं कि हल्की आंच पे पकाए। हम तो कहते हैं कढ़ाई में डालो और फटाफट जो है उसको जल्दी करो भाई, जल्दी करो, पकाओ पकाओ। ये शौक़ खुली है पहले से ही है। और यहाँ रमज़ान शरीफ की वजह से जो है वो जलेबी होती है, पकोड़े होते हैं, और कुछ जो है यहाँ पर वो पूरा एक पैकेज बनाकर देते हैं रमज़ान के लिए, उसमें रियायत भी करते हैं। $10 में आपको अच्छा खासा इफ्तार का बना कर देते हैं। तो साथ में लिखा होता है कि अगर आप मस्जिद के लिए बनवा रहे हैं और तादाद उनकी ज़्यादा है, 100 लोग हैं, 200 300 लोग हैं, तो उसमें फिर अच्छी खासी कंसेशन कर देते हैं। हम लोग रिलीजियस माइंडेड हैं मोस्टली, तो मज़हब के हवाले से जो है हम लुटे पुटे जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मज़हब पर अमल तो करते हैं। तो भाई
फिर बेईमानी भी तो हमें नहीं करनी चाहिए ना, टैक्स चोरी भी नहीं करना चाहिए, बिजली चोरी भी नहीं करनी चाहिए, लोगों से मीठा भी बोलना चाहिए। कुछ लोग तो हैं भाई जो अमल करते हैं सारी बात। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ तो ये देखें, गाड़ियों के बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि शायद 1 महीना या 2 महीने इस साइड पर खड़ी होंगी तो 2 महीने दूसरी साइड पर खड़ी होगी, ताकि घर वालों को ये फील ना हो कि सिर्फ हमारी तरफ खड़ी है। 2-2 महीने हैं, 2 महीने ये इधर, 2 महीने फिर उधर, तो साल में 6 बार इनकी जो है चेंज होती है। अब घर को इतना डिस्टर्ब तो नहीं करते। देखिए ये फुटपाथ है, ये घर है। अब ये घर बहुत पुराने हैं, कोई 100 साल पुराना है, 150 साल, 200 साल भी पुराने हैं। ये और बात है कि उनको लोग रेनोवेट भी करते हैं और पूरा घर गिरा कर दोबारा फिर बनाते हैं, लेकिन इनकी ब्यूटी आप देखें, मेंटेन किया हुआ है उसी तरह वैसे ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिटी गवर्नमेंट के कानून हैं कि आप घर में ज़रा सी भी चेंज इनकी परमिशन के बगैर नहीं कर सकते, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो इसी तरह हमारी जो कॉरपोरेशन है, घर तो हमारे अपने हैं लेकिन वो एक कानून के तहत चलते हैं। कॉरपोरेशन है, इलेक्टेड बॉडी है, हमारे ही वोट से जो है उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, वो इलेक्ट होते हैं, वही रन करते हैं पूरे सिस्टम को। हमसे उसकी मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं महीने के, और उसमें बिजली जो है वो फ्री है आपको, अनलिमिटेड। क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी थी तो उस वक्त ये अलग अलग मीटर का उसका सिस्टम नहीं था, लोग अच्छे भले थे, बिजली गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करते थे। अभी हमारे देसी भाई आ गए हैं बहुत, मैंने कई घरों में देखा है बिजली बंद ही नहीं करते। अरे भाई बंद करो, अगर आपको ज़रूरत नहीं तो बंद करो। नहीं साहब पैसे तो थोड़ी देने पड़ते हैं, पैसे तो उतने ही लगेंगे। अरे भाई पैसे तो उतने ही लगेंगे, लेकिन चाहे लो ये सोचो कि सब लोग अगर इसी तरह ऑन रखते हैं तो ओवरऑल फिर आपकी मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाएंगी ना। कॉरपोरेशन अपनी जेब से तो नहीं देगी, यहाँ पानी को बेदरेग इस्तेमाल करेंगे। अरे पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बिल ज़्यादा आएगा तो मेंटेनेंस वो फिर बढ़ा देंगे। मैं तो घर में रखा, मैं जब पहली बार आया था 2013 में तो बेटी के घर रहा था 3.25 महीने, तो मेरी जैसे पिटारों की आदत पड़ी हुई थी, बिजली बंद, बेटी मुझे कहे अबू ये आप छोड़ दें, पिटारो नहीं है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, पिटारो नहीं है तो क्या हुआ, अगर वॉशरूम में कोई है ही नहीं तो बत्ती क्यों जल रही है? बोला नहीं यहाँ बंद नहीं करते। मैंने कहा ये कौन सा नॉनसेंस है, क्यों बंद नहीं करते भाई, यू डोंट नीड इट, स्विच इट ऑफ। तो मैं अपने घर में तो करता हूँ बिल्कुल। छोटा मेरा ग्रैंडसन है, उसको भी सिखाया है कि टीवी नहीं देख रहे हो स्विच इट ऑफ, वॉशरूम में कोई नहीं है बत्ती बंद करो। तो कभी कभी यहाँ भी मेरा बेटा और घर वाले कहते हैं अबू ये आप क्या धंधा लगाए हो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मैं तो कब नहीं भाई, होना चाहिए ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये मेरी बातचीत और मेरा ये व्लॉग और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कल मैंने फिर देखा था यूट्यूब स्टूडियो में 88% वो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। अब भाई आपका टका भी खर्च नहीं होगा, सिर्फ उसको क्लिक करना है, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब कर दें, आपका तो कुछ खर्चा नहीं होगा। मुझे ऐसे हो जाएगा, शाबाश फील होगी, मैं कहूँगा भाई मेरे सब्सक्राइबर अब बढ़ गए हैं। तो अभी तकरीबन 1175 सब्सक्राइबर है। डेफिनेटली 1 से ही शुरू हुआ था, तो 1 से जो 1175 तो हो गए। तो भाई चलो इसको 2000 तो बना दें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप शाबाश नहीं देना चाहते तो ठीक है। लव यू, टेक केयर। अपने घर में अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये मैं आ गया हूँ, ये डेंटोनिया पार्क है, लेकिन अभी चूँकि बर्फ़ वगैरह है तो यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। बहुत बड़ा पार्क है, बहुत प्लेइंग फील्ड्स है, बहुत ज़्यादा। मैं आ गया हूँ यहाँ पर उस पॉइंट पे जहाँ ट्रेन जो है अंडरग्राउंड ट्रेन जाती है नीचे से। अभी मैं देखूँ अगर सही है तो, लेकिन मेरे हाथ ठंडे हो गए, टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, तो मौसम थोड़ा ठीक हो तो फिर आपको दिखाऊँगा। वो सामने देखिए फेंस लगी हुई है ना, उसके नीचे से ट्रेन जो गुजरती। यहाँ ट्रेन बाहर है, उसके बाद अब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ ट्रेन इसके नीचे से गुजरती है। मेरे
तोता जब छोटा था तो वो कहता था ट्रेन करता था, फिर उसको यहाँ ला के दिखाते थे, बड़ा खुश होता था। थैंक यू।